बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ स्पीड्स मेडिसिन और स्पीड। तो पहला स्टार्ट करते हैं। एक बच्चा है, बहुत ज़्यादा मूव अराउंड करता है, कॉन्स्टेंटली है, रन्स और क्लाइंब भी करता है और फोकस नहीं कर पा रहा। तो ये टेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, उसको ठीक करने के लिए साइको सोशल मेडिकेशन और बिहेवियर मैनेजमेंट आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं इस डायग्राम के अंदर। तो आपको मलेरियल पैरासाइट नज़र आ रही है, हाई ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड स्वेट, हेडेक विद सप्लीनोमेगाली। तो ये क्या है? ये मलेरिया। ये फाइंडिंग्स क्या आपको व्हाट आर द फाइंडिंग्स? तो इस पिक्चर में क्या फाइंडिंग आपको मल्टीपल इन्फेक्टेड आरबीसी देखने को मिलेगा, जिसमें रिंग शेप सिग्नल रिंग प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम है। तो डायग्नोसिस क्या है? मलेरिया। और इसको ठीक करने के लिए क्लोरोक्विन, क्विनिन और आर्टिमिसिनिन हम दे सकते हैं। ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज़ द यहाँ पे ये स्टेशन, तो इंटरेक्टिव स्टेशन है। तो यहाँ पे एक स्वेलिंग बनी पड़ी है, तो दो डिफरेंशियल में कैपुट सेकंड सकीडेनम है और सेफेलोहेमाटोमा है। और ये स्विचर लिमिटेड, ये स्वेलिंग लिमिटेड क्यों है? बिकॉज ऑफ सब पेरियोस्टियल लोकेशन ऑफ ब्लड है। तो इसका ट्रीटमेंट और कोर्स क्या होगा? ट्रीटमेंट नहीं होता, खुद ब खुद 2 हफ्ते से लेकर 3 महीनों में रिज़ॉल्व हो जाती है, कैल्सीफाई भी हो सकती है। इसके बाद ये है कि जो डबल है ना, ये कंसेंजुइनस मैरिज को शो कर रहा होता है और जो अगली है वो फीमेल कैरियर है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर अगर फादर अफेक्टेड है तो क्या होगा? अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है, फादर अफेक्टेड होगा, तो कितने चांस है? 1 इन 2 है, 50% चांस ऑफ बीइंग अफेक्टेड है। ठीक है? तो 3 मैटरनल सीरम टेस्ट, तो इसमें आपके ट्रिपल टेस्ट आ जाता है, जिसमें वैसे क्वाड्रुपल टेस्ट भी आ जाता है। ट्रिपल में एचसीजी, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायोल, अल्फा फीटोप्रोटीन, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्रोटीन ए। इसके बाद इस चीज़ की तरफ आ जाते हैं। तो ये है कि आयोडीन डेफिशिएंट एरिया में बच्चा रह रहा है, मेंटली रिटार्डेड, तो डेफ है, तो कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म है। तो इसके फीचर क्या है? कौन स्पेशल फीचर होती है? मिक्सोडीमा आपको देखने को मिल सकता होता है। पेरिटिबियल मिक्सोडीमा ग्रेविस में होता है, ये मिक्सोडीमा है। ओबेस ओबीस होगा, शॉर्ट स्टेचर आपको देखने को मिलता होता है। ठीक है? तो डायग्नोसिस एंडेमिक रेटिनिज्म या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म है, इसको ठीक करने के लिए थायरोक्सिन और आयोडीन आपने देना होता है। व्हाट इज़ दिस? तो आपको लेफ्ट साइड के ऊपर आपको क्या नज़र आ रहा है? आपको प्लूरल फीजन देखने को मिल रहा है। तो एक्स-रे पीए व्यू चेस्ट है, तो इसमें आपको ओपेसिटी लेफ्ट, लोअर एंड मिडल ज़ोन में देखने को मिल रहा है और मेनिस्कस साइन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये किसमें आता होता है? ये आपको प्लूरल फीजन में देखने को मिलता है। उसका जो मोस्ट कॉमन काज़ है वो निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई की वजह से होता है। ओके, तो इसमें आपको स्किन रैश और नोज़ नोज़ ब्लीडिंग है, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन था 2 हफ्तों पहले। तो स्किन के लेयर को आइडेंटिफाई करना है, तो इसमें वही पर्परा, पेटिची और ब्रूजेस हो सकते हैं। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आपने पैलेट को चेक करना, लिम्फेडिनोपैथी, सप्लीनोमेगाली को चेक करना और इन्वेस्टिगेशन में आपने सीबीसी, जिसमें हीमोग्लोबिन, टीएलसी, प्लेटलेट काउंट, पीटी, एपीटीटी टाइम और ब्लीडिंग टाइम को चेक करना होता है। इसके बाद है कि क्लिनिकल स्किल्स वाला क्वेश्चन है, तो उसको छोड़ देते हैं। इसके बाद एक कराल करना कब शुरू करता है? तो कराल करना शुरू करता है 7 से लेकर 9 महीनों के अंदर। ठीक हो गया? तो 7 से लेकर 9 महीनों में। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द एवरेज हेड सर्कमफरेंस और लेंथ? तो हेड सर्कमफरेंस होता है 47 और लेंथ होती है 75। ओके। और बाई बायोपी कब वो स्टार्ट कर देता है? वो 10 से लेकर 12 हफ्तों में। पी कब? वो 10 से लेकर 12 हफ्तों में। इसके बाद ये कौन सा मैन्यूवर है? बार्लो, और इसके अलावा ओर्टोलैनी मैन्यूवर परफॉर्म कर रहे हैं। बार्लो, ओर्टोलैनी। तो ये किस चीज़ के लिए चेक करते हैं? डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप को रूल आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होता है इसमें? पेवलिक हार्डनेस है, क्लॉज रिडक्शन, ओपन रिडक्शन आ जाएगा। जिसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं। तो ये क्या है? ये आपको इनहेलर है, स्पेसर डिवाइस, और इसके अलावा फेस मास्क आपको देखने को मिल रहा है। तो इंडिकेशन क्या होती है? तो इसमें आपने क्या करना होता है? ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में आप मेडिसिन इनहेलेशन फॉर्म में देते होते हैं। इसके बाद व्हाट इज़ दिस? तो ये डेक्स्ट्रोकार्डिया साइटस इन्वर्सस आपको देखने को मिल रहा है, तो आपको डेक्स्ट्रोकार्डिया देखने को मिल रहा है। इसके अलावा स्टोमक का बबल राइट साइड पे साइटस इन्वर्सस के अंदर होता है, कार्टाजिनस सिंड्रोम में होता है। तो व्हाट इज़ दिस? तो ये क्या है? ये एरिथेमाटस सर्कुलर लिगन है, जिसका सेंटर वाला एरिया क्लियर है। तो ये टीनिया कॉर्पुरस की वजह से होती है, राउंड वार्म की वजह से होती है। और ट्रीटमेंट में क्या है? टॉपिकल एंटी फंगल, जिसमें क्लोट्रिमazole, मिकोनाजोल, टर्बिनाफिन, कीटोकोनाजोल आ जाते हैं। इसके बाद व्हाट इज़ दिस कंडीशन? तो ये क्या है? प्रीटर्म बर्थ वेट काफ़ी ज़्यादा कम है। तो क्लासिफाई इन्फेंट 1.2 केजी या 1.5 से कम होता है, उसको क्या बोलते हैं? वेरी लो बर्थ वेट। और 1 केजी से भी कम हो, उसको बोलते हैं एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट है। ओके। तो अगर 10th परसेंटाइल से कम हो उसका वेट, ओके, तो स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज और स्मॉल फॉर डेट कहते हैं। और कौन सा स्कोर यूज़ करते हैं जेस्टेशनल एज को देखने के लिए? न्यू बेलार्ड स्कोर यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ दिस? तो ये मेल अफेक्टेड है, फीमेल नॉर्मल होती है। तो 2 एक्सीडेंट रिसेसिव डिसऑर्डर, हीमोफीलिया ए, बी, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। और कार्डियोवास्कुलर नॉर्मली सीन इन द डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में ईएसडी, वीएसडी, एवी, सेप्टम डिफेक्ट, वाल्वुलर डिजीज़ हो सकते हैं। ओके, बट डायग्नोसिस क्या है? बेड वेटिंग है, चाइल्ड नॉर्मल है, ठीक है, 1 से लेकर 2 पल्स है, तो नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस है। तो क्या क्वेश्चन पूछोगे? हिस्ट्री पूछोगे। हाउ लॉन्ग है? प्राइमरी या सेकेंडरी है? फैमिली हिस्ट्री सेम कंप्लेन की, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, यूरिनरी सेप्टम डिसयूरिया। तो इसको ठीक कैसे करेंगे? रीअश्योरेंस करेंगे, फ्लूइड की रिस्ट्रिक्शन करेंगे 2 घंटों से पहले, बेड वेटिंग अलार्म यूज़ करेंगे, ड्राई नाइट के लिए रिवार्ड करेंगे, फार्माकोथेरेपी, जिसमें ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट या डेस्मोप्रेसिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये
ड्रैग एंड मास वेंटिलेशन है। 3 बेसिक पैरामीटर जो आप देखते हैं वो है रेस्पिरेशन, हार्ट रेट और कलर साइनोसिस वाला देखते हैं, और एपिगार्ड स्कोर। एपिगार्ड स्कोर 1 मिनट और 5 मिनट पे करते होते हैं, उसमें अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमियस, एक्टिविटी और रेस्पिरेशन आ जाती होती है। तो इसके बाद व्हाट इज़ दिस, तो ये आपको क्या नज़र आ रहा है, आपको सिटी ब्रेन है, प्लेन है, डायलेटेड वेंट्रिकल है, हाइड्रोकेफलस में आता है, 6 कॉमन कॉज। तो कंजेनिटल एक्वीडक्टल स्टेनोसिस की वजह से हो सकता है, डेंडी वाकर सिंड्रोम, आर्नोल्ड कैरी मैलफॉर्मेशन, टॉर्च इन्फेक्शन, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, टीबी या इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज की वजह से हो सकता है। तो एक कोर्स फेशियल फीचर है, फाइन स्पार्स हियर है, ओके, फ्लैट नेज़ल ब्रिज है, लो सेट ईयर्स होते हैं, पाल्पेब्रल यानी अपवर्ड स्लैंटिंग आइज़ होती है, ठीक है, स्मॉल लो सेट ईयर है, डाउन सिंड्रोम में होता है। तो आपने ट्रिपल हार्मोन टेस्ट जिसमें अल्फा बीटा प्रोटीन, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायोन, और उसके अलावा आपने क्या कराना होता है, तीसरा था एचसीजी हो गया, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायन हो गया, अल्फा बीटा प्रोटीन हो गया। अल्ट्रासाउंड की असेसमेंट करनी है न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी को देखने के लिए, और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करनी है एमनिसेंटेसिस और सीवीएस के लिए। बाइट हॉटस्पॉट होते हैं, विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं, तो आपने 2 लाख यूनिट आपने देने, 1 लाख यूनिट 1 साल से कम वालों में डे 1, 3 और 40 में आपने देने होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, व्हाट इज़ दिस, तो यहाँ पे बोट शेप हार्ट बना हुआ है, हार्ट की एपेक्स अपलिफ्टेड है, नैरो बेस है और ओलिगोमिक लंग फील्ड है। तो कॉम्प्लिकेशन क्या है, टेट्समल, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस है, सेरेब्रल इस्कीमिया, ब्रेन एब्सेस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज़ दिस, तो आपको डबल बबल साइन है, ट्यूडिनल एट्रिजियम में देखने को मिलता होता है, ओके। हार्ट आपको राइट साइड ऑफ चेस्ट में है, डबल बबल साइन है, तो हार्ट अगर राइट साइड पे है तो उसको क्या बोलेंगे, इसको हम डेक्स्ट्रोकार्डिया बोलते हैं, और ड्यूडिनल एट्रिजिया, तो ये कार्टाजीनस सिंड्रोम में होता है। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे डायग्राम में है, तो लंबर पंक्चर का नीडल है। इंडिकेशन क्या होती है, जब आप मेनिंजाइटिस एन्केफेलाइटिस को रूल आउट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सूडोट्यूमा सेरेब्राई, न्यूरोडीजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर या इंट्राथीकल मेडिकेशन देने के लिए। कंट्राइंडिकेशन की अगर इंट्राक्रैनियल प्रेशर ज़्यादा है या लोकल स्किन इन्फेक्शन है, ब्लीडिंग या क्लॉटिंग डिसऑर्डर है। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ब्रोसिस और पिटिचिया है। ब्रोसिस और पिटिचिया है ऑन द होल बॉडी है, ओके। रनी नोस भी है यानी इन्फेक्शन वगैरह हुआ है, ओके, और टाइम भी बढ़ा हुआ है। तो इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा में होता है, 2 डिफरेंशियल में आपका ये प्लास्टिक एनीमिया और एक्यूट ल्यूकेमिया आ जाएगा। ट्रीटमेंट में इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटी एंटीबॉडी, स्टेरॉइड और स्प्लीनेक्टमी आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद इस क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, तो उसके पैर मुड़े खड़े हैं, तो इसको बोलते हैं टेलीपैथिक यूनिवर्स क्लब फुट कहते हैं। तो उसकी मल्टीफैक्टोरियल पायोजेनिक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होती है, मैनेजमेंट में नॉन ऑपरेटिव होता है, सीरियल कास्टिंग और सर्जिकल करेक्शन आ जाएगा, ओके। व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट, तो ये क्या होता है, फोटोथेरेपी यूनिट होता है। किस कब यूज़ करते हैं, अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से डायरिया, रैश हो सकता है, ब्रोंस बेबी सिंड्रोम हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है। इसके बाद व्हाट इज द न्यूनेटर रिफ्लेक्स, तो ये मोरो रिफ्लेक्स चेक कर रहा है, तो 2 कॉजेज इसमें एसिमेट्रिकल होता है, तो अगर ह्यूमरस फ्रैक्चर है या फिर अल्प्स या ड्यूशिन पैरालिसिस हेमीप्लीजिया है, तो 3 से लेकर 6 महीनों के अंदर रिफ्लेक्स डिसअपीयर हो जाता है, ओके। तो ये पेडिग्री का सिंबल पहचान है ए वाला, तो ए वाला क्या है, डिसीज मेल है और वो वाला नॉर्मल मेल है। एक्सीडेंट रिसेसिव डिसऑर्डर है, मेल अगर मदर अगर कैरियर है तो मेल्स अफेक्टेड हो गए, ठीक है, और 1 इन 2% चांस होगा। और 2 जीआईटी ट्रैक नॉर्मली डाउन सिंड्रोम में पहले तो हमने पढ़ा था ईएसडी वीएसडी या एवी सेप्टल डिफेक्ट वाला था, अब यहाँ पर ड्यूडेनल एट्रेजिया, एनुलर पेनक्रियास वाला ट्रैकियोस्फेरिकल फिस्टुला। इसके बाद respiratory distress suddenly after the birth has scaphoid abdomen auscultation over the left side reveal bowel sound। स्केफाइड एब्डोमेन तो congenital diaphragmatic hernia के अंदर होता है आपको। तो एक्सरे में क्या लगा, एक्सरे चेस्ट फ्रंटल व्यू है, तो इसमें आपको मल्टीपल सिस्टिक एरियाज देखने को मिल रहे हैं लेफ्ट हेमीथोरैक्स में, मीडियस्टिनम राइट साइड पे शिफ्ट हो गया है, ओके। तो congenital लेफ्ट साइडेड डायफ्रागमेटिक hernia में होता है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या जनरल सपोर्टिव है, ओके, और डेफिनेटली में सर्जिकल रिडक्शन और करेक्शन ऑफ हर्निया। इसके बाद व्हाट इज़ दिस, तो यहाँ पे आपको सिकल सेल आरबीसी वगैरह आपको देखने को मिल रही है, तो सिकल सेल डिजीज़ में होते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो ये क्या है, कैंडिडा की वजह से डायपर डर्मेटाइटिस हो गया है, तो डिफरेंशियल में कॉन्टैक्ट इरिटेंट डर्मेटाइटिस, सिबोरिक डर्मेटाइटिस आ जाएगा, और ट्रीटमेंट में टॉपिकल एंटी फंगल, बीटाजोल, क्लोट्रिमाजोल, मिकोनाजोल आ जाएगा, ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि फीसिस इन हज ट्राउज़र है, डिफिकल्टी विद डेफिकेशन है, और हार्ड फीकल मैटर है, कॉन्स्टिपेशन हुई हुई है, 5 साल का है, तो इसको बोलती है एन्कोपेरेसिस कहते हैं। तो कौन से न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करने हैं, जिससे आपने ऑर्गेनिक कॉज को रूल आउट करना है, तो आपने लोअर एक्सट्रीमिटी टोन को चेक करना है, रिफ्लेक्सेस को चेक करना है, विंक और क्रीमास्टिक रिफ्लेक्सेस में आपने इंपैक्टेड फीकल मैटर को रिमूव कर देना है, मिनरल और लैक्सेटिव यूज़ करने हैं, पनिशमेंट को अवॉइड करना और रिवार्ड करना है, ऑन द गुड कंप्लायंस है। इसके बाद व्हाट इज़ दिस, तो ग्रोस मोटर है, तो ये बैठा हुआ है ग्रोस मोटर, तो 6 मंथ आ जाएगा। पेंसिल ग्रिप 10 से लेकर 12 महीनों में आपको देखने को मिलता है, सोशल स्माइल 4 से लेकर 6 हफ्तों में आना शुरू हो जाती है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं, रेडियोलॉजिकल स्टडी कौन सी है, तो ये वाइडिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राम है, ओके, एमसीयूजी है, ठीक हो गया, ओके। तो ये
फाइंडिंग्स क्या है, इसमें आपको वेजिको यूरेट्रल रिफ्लेक्स ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यूरेट्रल डायलेटेशन है, टॉसिटी है, लॉस ऑफ पैपिलरी इंप्रेशन है, तो ये ग्रेड 5 के अंदर आ जाएगा। ओके, तो व्हाट इज़ दिस? तो ये आपको कोर्स फेशियल फीचर देखने को मिल रही है, पुअर फीडिंग, हॉर्स क्राई, नॉइज़ी ब्रीदिंग है, तो ये कंजेनिटल हाइपोथायरायडिज्म में आता है, ठीक है? तो कौन से टेस्ट करवाओगे? थायराइड फंक्शन टेस्ट, एक्स-रे नहीं कराओगे, फॉर डिलेड एपिफिसिस थायराइड स्कैन कराओगे, अल्ट्रासोनोग्राम। तो कौन सा सिंगल न्यूनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना चाहिए? आपको टीएसएच लेवल चेक कराना चाहिए। व्हाट इज़ दिस? तो ये बेबी वेइंग मशीन होती है, ठीक हो गया? तो इसमें वेट वेट कितना होता है एट द बर्थ? ओके, 3.25 केजी होता है, 1 ईयर पे आके 10 केजी हो जाता है, 2 साल पे आके तकरीबन 13 केजी होता है। डिफाइन फेलियर टू थ्राइव, तो फेलियर टू थ्राइव में क्या होगा? फेलियर टू गेन वेट है या गेन वेट कर रहा है लेकिन बिलो द प्रीवियस सेंटाइल और लॉस ऑफ वेट है, ठीक है? तो ये क्या है, इसमें रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग में एक्स-रे रिस्ट है जिसमें आपको कपिंग, फ्रेइंग और फ्लेयरिंग देखने को मिलता है। ऑस्टियोपेनिया रिकेट्स में होता है, विटामिन डी दोगे, कैल्शियम सप्लीमेंट, सनलाइट का एक्सपोज़र, डाइट रिच इन कैल्शियम दोगे। इसके बाद व्हाट इज़ दिस कंडीशन है? ओके, तो रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग आपको क्या नज़र आ रही है? तो उसमें आपको राइट साइडेड आपको हाइड्रोनीमोथोरैक्स आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? राइट साइडेड हाइड्रोनीमोथोरैक्स। ओके, तो अब नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं, तो इसके कॉज फिजिकल फाइंडिंग क्या होगी? रिस्पिरेटरी स्ट्रेस है, ट्रैकिया शिफ्ट है, टू द लेफ्ट साइड है। इमरजेंसी में क्या होगा? राइट साइडेड चेस्ट इंट्यूबेशन करनी है, इमरजेंसी नीडल आपने देनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट आ गया कोबवेब है, तो ये ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस में होता है। कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? मेनिंजाइटिस की वजह से हाइड्रोसेफलस है, ओके, तो उसका निमोनिक है, फोर्ड, फेशियल नर्व पाल्सी, हाइड्रोकेफलस, ऑप्टिक एट्रोफी, डेफनेस। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में एंटी ट्यूबरकुलोटिक थेरेपी आप दोगे, ठीक हो गया? इसके बाद आप स्टेरॉइड्स दोगे फॉर 4 टू 6 वीक्स। इसके बाद व्हाट इज़ दी? तो ये स्टेडियोमीटर होता है, तो ये 2 साल से ऊपर वाले बच्चों में इस्तेमाल करते होते हैं। एवरेज लेंथ और वेट एट 1 ईयर ऑफ एज, तो वेट होता है आपका 10 केजी और हाइट होती है, लेंथ होती है 75 सेंटीमीटर, हाइट तो उसकी बात आती होती है। ओके।